जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक्चुअली आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में है। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, जैसे एक भाई ने सवाल पूछा कि अगर 4000 यूरो जो है वो मंथली कमा रहा है तो उस पर कितना टैक्स जो है वो उसको देना पड़ेगा। उसके बारे में है कि यहाँ पे टैक्स क्लासेस क्या हैं और कैसे आप लोग टैक्स पे करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे एक्चुअली जर्मनी में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम काम करता है कि जितनी ज़्यादा आपकी आमदनी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, उसी हिसाब से टैक्स जो है ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स की एक्चुअली 6 क्लासेस हैं। सबसे पहले हम टैक्स की क्लासेस के बारे में बात करते हैं कि जो पहली क्लास है, जो लोग यहाँ पे सिंगल रहते हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, उन पे जो है वो टैक्स की क्लास 1 जो है वो लागू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स क्लासेस जो है वो कैसे लागू होती हैं। जो सिंगल लोग हैं उन पे टैक्स की क्लास 1 जो है वो लागू होती है, और उसके बाद जो लोग टैक्स क्लास 2 में आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टैक्स क्लास 2 जो है वो सिंगल पेरेंट्स पे होती है, जैसे एक मदर है और उसके साथ 1 या 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका फादर नहीं है, वो अलहदा हो चुके हैं, तो उस पे जो है वो टैक्स की क्लास जो है वो 2 लागू होती है। टैक्स क्लास 3 जो है, जैसे एक शादीशुदा लोग हैं या पार्टनर हैं, वो साथ में रहते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें जो हस्बैंड या उसमें वाइफ भी हो सकती है, जो ज़्यादा इनकम करता होगा उस पे जो है वो टैक्स क्लास 3 या 3 जो है वो लागू होगी। उसमें जो दूसरा पार्टनर होता है, जैसे वाइफ हो गई या हस्बैंड हो गया, उसके हिस्से में जो है वो टैक्स क्लास 5 जो है वो आएगी। जो ज़्यादा कमा रहा होगा उसको 3 मिलेगी और जो कम कमा रहा होगा उसको 5 मिलेगी। इसके बाद टैक्स क्लास 4 जो है, इसमें ये होता है जी कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों सिमिलर जो है वो इनकम कर रहे हैं, उनकी जो मंथली सैलरी है वो तकरीबन सेम है, तो उनको टैक्स क्लास 4 मिलेगी दोनों को, अगर वो सेम जो है वो सैलरी कमा रहे हैं। इसमें यह भी होता है कि दोनों सेम प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, सेम प्रोफेशन से अलावा वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, लेकिन उनकी इनकम जो है वो सेम है, तो उनके लिए टैक्स क्लास 4 जो है वो होगी। और टैक्स क्लास 5, जैसे मैंने पहले भी कहा टैक्स क्लास 3 में, कि जो हस्बैंड जो है वो या वाइफ दोनों में एक जो ज़्यादा इनकम कर रहा होगा उसके हिस्से में टैक्स क्लास 3 आएगी, और जो कम इनकम कर रहा होगा उसके हिस्से में टैक्स क्लास 5 होगी। फिर आती है जी टैक्स क्लास 6। टैक्स क्लास 6 जो है, जो लोग यहाँ पे 2 जॉब्स कर रहे हैं उनके हिस्से में जो है वो ये टैक्स क्लास आती है, और दूसरी जॉब जो होती है उसमें टैक्स की कटौती जो है वो तकरीबन ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा जो है वो टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये तो थी टैक्स की क्लासेज है, 1 से लेके 6 तक मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो टैक्स है वो कैसे परसेंटेज उसकी कैसे जो है वो डिटेक्ट होती है। तो ये परसेंटेज जो है वो 0 से लेके तकरीबन 42 to 45% तक हो सकती है। मैंने जैसे आप कुछ वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जितनी ज़्यादा आपकी आमदनी होगी, जितना ज़्यादा आप कमा रहे होंगे, उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे जर्मनी में। असल में एक लिमिट है यहाँ पे जर्मनी में 11,600 यूरो, ये 2024 में हुई है। हर साल ये थोड़ी ज़्यादा कर दी जाती है इन्फ्लेशन की वजह से या और रीज़न की वजह से। 11,600 यूरो अगर आप एनुअल कमा रहे हैं, तो ब्रोटो सैलरी होती है, तो उस तक अगर आप कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपकी जो टैक्स क्लासेस हैं उसके हिसाब से आपकी डिडक्शन होगी। आप ये 14% से स्टार्ट होता है, उससे पहले 11,600 यूरो तक आपको कोई टैक्स नहीं, ये 0% है, और इससे ऊपर अगर जो भी आप कमा रहे हैं उस पे जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, और ये 14% से स्टार्ट होता है। 14% से लेके तकरीबन 42 to 45% तक ये रिडक्शन हो सकती है। इस हिसाब से जो है वो टैक्स यहाँ पे काटते हैं। सपोज़ आप 11,600 यूरो आपने एनुअल कमाया, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपने 12,000 यूरो कमाया है
तो 11,600 से ऊपर जो 400 यूरो है उस पे आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। इस तरह जो है इसकी डिडक्शन होती है टैक्स की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो आप अपनी टैक्स रिटर्न्स में एनुअल जो है वो इसको वापस ले सकते हैं। उसमें ये है जी कि आप अपने सफ़र के अखराजात आप देखें जी कि आप घर से जॉब तक आपका कितना डिस्टेंस बनता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप वो उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई चैरिटी, रजिस्टर्ड चैरिटी जो है वो उसमें आपने फ़ंड पे किया है या आपने वहाँ पे फ़ंड दिए हैं तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में। इसके अलावा आपने घर पे जो काम किया है घर की रेनोवेशन के लिए वो आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कोर्सेज़ वगैरह करने के लिए या आपने अपने बच्चों की तालीम के लिए या अपने कोर्सेज़ के लिए लैपटॉप लिया है, आपने कोई और बुक्स ली हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपनी टैक्स रिटर्न्स में शामिल कर सकते हैं जो आपको वापस मिल सकती हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट है। ये एक पैकेज होता है 1000 यूरो तक। जैसे आपने एक लैपटॉप लिया, उसके साथ आपने बुक्स ली, आपने सफ़र के अखराजात जो हैं जैसे आपने पेट्रोल डलवाया, डीज़ल डलवाया गाड़ी में, और आपका डिस्टेंस जो है घर से कंपनी तक का डिस्टेंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 40 किलोमीटर है, तो आप साल में देखेंगे कितने किलोमीटर बनते हैं और कितना जो है वो आपको पेट्रोल या डीज़ल इस्तेमाल करना पड़ा। और ये पैकेज होता है 1000 यूरो का। 1000 यूरो से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो वो पैसे जो है वो आपको वापस मिलने के चांसेस होते हैं। पूरे नहीं मिलते, 60% या इस तरह करके कुछ मिलते हैं। लेकिन ये भी बड़ा एक गलत या रॉन्ग परसेप्शन है कि जी आपको ये सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। टैक्स में एक्चुअली ये 1000 यूरो से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो तब आपको वापस मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ जो हैं यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन बाद में पता चलता है जी कि उनको पैसे वापस आने की बजाय उनको एक्स्ट्रा जो है वो पे करने पड़ गए। क्योंकि टैक्स के बारे में यहाँ पे लोग एक्चुअली जर्मन्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कैसे कैसे वो टैक्स रिटर्न्स में फ़ाइल कर सकते हैं। जो आप हेल्थ इंश्योरेंस या इसके अलावा पेंशन के लिए जो भी पैसे आपकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, वो वापस नहीं मिल सकते। वो आपको जब आप रिटायर हो जाएंगे या अदरवाइज़ अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब सेंटर से पैसे मिलेंगे। अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हैं या किसी वजह से आपको कोई ऑपरेशन या इस तरह की चीज़ें करनी पड़ सकती हैं तो फिर जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करती है एक लिमिट तक, पूरा नहीं, आपको खुद से पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 इंश्योरेंस हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस और जो रेगुलर इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, तो फिर वो दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाता है। फिर भी आपको थोड़ा सा खुद से पे करना पड़ सकता है। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन जो रेगुलर इंश्योरेंस के बाद जो पैसे बच जाते हैं या अखराजात या जो भी आपको पे करना पड़ता है तो वो तकरीबन टोटली जो है वो पे कर देते हैं। लेकिन ये हर जगह पे ऐसा नहीं होता, या हर सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो टैक्स की क्लासेस और कैसे टैक्स जो है वो डिटेक्ट होता है उसके बारे में आपको मैंने बताया, और किस तरह ये टैक्स जो है वो स्टार्ट होता है। 11,600 यूरो जो है वो एक लिमिट है यहाँ पे। उसके बाद जो भी आप कमाएंगे उस पे टैक्स जो है वो लागू होगा। और टैक्स क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया कि 3 और 5 यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं, या टैक्स क्लास 1 जो है वो ज़्यादा जो है वो चलती है। सिंगल लोग जो हैं उन पे टैक्स क्लास 1 इम्प्लीमेंट होती है, और 3 जो हस्बैंड या वाइफ जो ज़्यादा कमा रहा होगा या जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसको टैक्स क्लास 3 मिलेगी और दूसरे को 5 मिलेगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। इंशाल्लाह जिस भी क्वेश्चन का हम जवाब दे सके हम ज़रूर देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से, फैमिली के साथ शेयर करें, और जो भी इंफॉर्मेशन रह गई है अगर आप सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।